गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। उस लिस्ट के ऊपर हमारे को यहाँ टोटल करना है। मतलब हमारा ये स्प्रेडशीट सपोर्टिंग करता है लिस्ट बनाने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए, कोई बैलेंस शीट बनाने के लिए। हमारे को यहाँ टोटल कैसे करना है, टोटल इसका देखिए आप। फॉर्मूलाज में चलते हैं हम। फॉर्मूलाज में चल के ऑटो सम, ये वही आपका ऑटो सम का फॉर्मूला है जो मैंने आपको कभी होम टैब पर भी पीछे ऑटो सम बताया था। ये एक फॉर्मूला है, इसलिए आपको वहां भी अवेलेबल होगा फॉर्मूलाज की कैटेगरी में। हमने यहां से ऑटो सम किया, आपकी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा वो, उसको एंटर प्रेस कीजिए और अपने क्रॉस हेयर से पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, सारी लिस्ट पर ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट दीजिए ताकि आपको आपकी वैल्यूज क्लियर दिखाई देंगी। देखिए ध्यान से, परसेंट कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू एवरेज। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ इनबिल्ट फॉर्मूला को लगाया जाए किसी भी, तो वो उसकी लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाती है जब आप उसको अप्लाई करने के लिए चलते हो। एवरेज, सिलेक्ट द रेंज। आपने जैसे ही एंटर किया आपका एवरेज सारी लिस्टिंग का शो हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज और दिखाई दे रही है कि कुछ वैल्यूज आफ्टर डेसिमल बहुत सारा दिखा रहा है। आप इस डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं। आपको लगता है 2 वैल्यूज तक रखना है, 2 वैल्यूज तक रखें। नहीं रखना है तो बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं आप। रिजल्ट, मैं ये रिजल्ट आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मेरे कुछ लर्नर्स को क्लियर नहीं है ये फॉर्मूला। रिजल्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूलाज में चले आप। लॉजिकल, लॉजिकल में इफ, डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा आपका। उस डायलॉग बॉक्स में हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या लगाना है, जिसकी परसेंटेज 85 से ऊपर है या 85 भी है वो क्वालिफाई, नहीं तो डिसक्वालीफाई। जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 85, हमने एक लॉजिक दे दिया उसको, यहां पर लिखिए क्वालिफाई, नहीं तो डिसक्वालीफाई। आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपका लॉजिकल अप्लाई हो गया। जिसकी परसेंटेज 85 से ऊपर है या 85 है वो पास, नहीं तो फेल। हैव ए चॉइस बिटवीन 2 कंडीशन, वी कैन यूज सिंगल इफ। बट अभी के लिए मैं अब बात कर रही हूं आपकी, अब आएगी मल्टीपल इफ। ग्रेड कैसे निकाली जाती है, आप सबका रिजल्ट मोड आजकल ग्रेडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। आप लोग मेरे को बताते हो कि मैडम हमारा A+ ग्रेड है, A ग्रेड है, B+ है, B ग्रेड है। आप लोग मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड कम बताते हो। अब ग्रेड कैसे निकाला जाता है, हम उसी लॉजिकल में चलेंगे। लॉजिकल में आने के बाद वही इफ में बात करेंगे। लेकिन अब मेरे थोड़े से वाक्य पलट जाएगा। जिसकी परसेंटेज 85 से ऊपर है वो A+ ग्रेड, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 85, यहाँ पे आ जाए आप A+ ग्रेड। अब जिसकी परसेंटेज 70 से ऊपर है वो A ग्रेड, मतलब 70 से लेकर 85 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो A ग्रेड पर स्टैंड करेंगी। इफ परसेंट शुरू कीजिए, जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 70 है, कॉमा A ग्रेड। सारा लॉजिक आपको सिक्वेंटली ऐसे का ऐसे लगाना है, कोमास जहां आ रहे हैं वो भी लगाने हैं।
लेकिन आपकी ब्रेस बंद नहीं होंगी, ब्रेस लास्ट में बंद होंगी जितनी खुलेंगी। इफ ब्रैकेट स्टार्ट जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 65, यहां स्टैंड कर रही है 65 से लेकर 70 के बीच में वैल्यू, वो बी प्लस है, कॉमा हम एक ही 4 दे देते हैं। इफ जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50 है वो बी ग्रेड, और जो बाकी सब बच गए वो सी ग्रेड। और इसके बाद आपके जितने ब्रैकेट्स ओपन थे वो आप बंद कीजिए। देखो एक ब्रैकेट ऑलरेडी इफ का लग चुका है, एक इफ ये, एक इफ ये और एक इफ ये, आपको 3 ब्रेस बंद करनी है, ठीक है, और इसको ओके कर देना। लेकिन आपको यहाँ क्या दिखाई दिया कि मेरे फॉर्मूलाज में एक एरर आ गया, मेरे को फॉर्मूला ने बाहर क्लियर कट नहीं निकाला, है ना। अब वो जब एरर आती है तो एरर भी आपको शो करती है कि आपसे कहाँ गलती हुई। देखो मैंने यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगाया था, इसको खत्म कर दीजिए और देन एंटर। मैंने आपको एरर दिखाने के लिए लगाया कि हमसे कई बार मिस्टेक ऐसी आती है फंक्शन में, जब हमारे मल्टीपल फॉर्मूलाज काम करते हैं तो हम बार बार ये चीज भूल जाते हैं कि इक्वल का साइन एक बार आता है। इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। देखो सबका जोन जोन सा जैसा ग्रेड स्टैंड कर रहा है वो वैसा का वैसा प्लेस हो गया। आप यहाँ देख सकते हो इसका बी ग्रेड मेंशन हो गया है, यहाँ देखिए बी प्लस ग्रेड मेंशन हो गया। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पर भी कम हो जाती है, देखो बी ग्रेड, और अगर इससे भी कम वैल्यू स्टैंड करती है कहीं तो आप नोटिस कीजिए सी ग्रेड, ऑटोमेटिकली आपकी अपडेशन होती चलेगी। इसको कहते हैं मल्टीपल इफ के साथ ग्रेड निकालना। मैंने आपको ये डायलॉग बॉक्स के थ्रू अंदर से बताया कि आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है। अभी मैं एक बार आपको डायरेक्ट लगाना बता रही हूँ। जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आ जाता है ना, उसको सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। यहां देखिए इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस कीजिए, जिसकी परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 80 है, ए प्लस ग्रेड, कॉमा इफ, टैब प्रेस कीजिए, जिसकी परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 70 है, ए ग्रेड, कॉमा इफ, टैब प्रेस कीजिए, जिसकी परसेंट ग्रेटर देन इक्वल 60 है, कॉमा बी प्लस ग्रेड। और जो बाकी बच गए, मतलब मेरे 60 से बचे हुए बाकी, वो सब बी ग्रेड। आप नोटिस कीजिए मैंने इसको डायरेक्ट मोड पर उठाया, उसे डायरेक्ट लगाने के बाद ड्रैग किया, इसको मैंने डायरेक्ट ऑपरेट किया। देखो हमारे को डायरेक्ट मोड पे लगाने वाला आसान है फॉर्मूला, बजाय उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर जहां मैंने आपको फंक्शन के अंदर इफ में जाकर बताया था। मैंने आपको दोनों तरीके से फंक्शन को लगाना बता दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कल हम बात करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस पे। थैंक यू।